जिसके आतंकवादियों से लिंक थे, ऐसे जाकिर नाइक से 2011 में इन्होंने 50 लाख लिए। टिकटॉक का पैसा वापस कब जाएगा? चीनी पैसा कब वापस जाएगा? चीन के साथ हमारे सिपाही उन्होंने अपने हाथ को बलिदान दिया और आपका इतना साहस दिए कि चीन का पैसा वापस करे। आपने एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसा लिया, आपने इतना साहस दिए कि वो पैसा वापस करे। और जाकिर नाइक को पैसा कहां से आता था, आज वो देश के अंदर नहीं आ सकता। सर, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जाकिर नाइक से 50 लाख रुपया लिया। सर, सर मुझे पता है सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन सर आज मैं इतना सच बोल रहा हूं कि इनको बहुत कड़वा लग रहा है। और सर, अगर इन्होंने 2011 में जिसके आतंकवादियों से लिंक थे, ऐसे जाकिर नाइक से 2011 में इन्होंने 50 लाख लिए, तो 2014 में आपने वापस क्यों किए? इस बात का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। बताइए ना, 3 साल तक क्या किया, ये भी बताइए। इंटरेस्ट में दिया कि बगैर इंटरेस्ट के दिया है? 3 साल तक। और चाइना से सर $3 लाख किस लिए? क्या अध्ययन करना था? बायलैटरल ट्रेड, एफडीए। अरे हिंदुस्तान का बायलैटरल ट्रेड में अगर ट्रेड डेफिसिट अगर कहीं हुआ तो आपकी गलत नीतियों के कारण हुआ है, और आप उसको बनाने के लिए पैसा भी चाइना से लेते थे। इस बात पर भी आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में जाता था, और राजीव गांधी फाउंडेशन से ये अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसा जाता था। सर, क्या करते थे? क्या देश को गांधी परिवार बताएगा क्या करता था इस पैसे का? कहां पर खर्च किया गया? कोई वेबसाइट आपकी बताती है कि वो पैसा कहां गया है? अरे हमने तो पीएम केयर जब बनाया, रजिस्टर भी करवाया और वेबसाइट पर पूरा खाता भी रखा है। ईमानदारी के साथ काम किया है तो हमने करके दिखाया है। सर, एक और आतंकवादियों से जुड़े हुए व्यक्ति से पैसा लेते हैं, तो दूसरी ओर क्रिश्चियन मिशनरी को पैसा देने का काम, वर्ल्ड विजन जैसी लोगों को देने का काम किया। कहां से सर? सर, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में देश की गरीब जनता ने अपना पैसा प्रधानमंत्री के नाम पर दिया और आपने गांधी परिवार के ट्रस्टों के लिए ले लिया। वहां से आपने किसी क्रिश्चियन मिशनरी को दे दिया, और कहां कहां खर्च किया सर, इसका किसको पता चलेगा? लेकिन जब पता चला कि मैडम सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन है एनएसी की, और साथ ही साथ सर कई ट्रस्टों की भी चेयरपर्सन है, और जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एलिगेशन लगे तो सोनिया गांधी जी को इस्तीफा देना भी पड़ा। सर कुछ कहना चाहते हैं? धीरे सर, 1 मिनट सुन लिया जाए। माइक पे करो, माइक कहिए तो। उन्हें बोलने दो। सर, बात यह है कि सर किसी के खिलाफ अगर कोई इल्जाम लगाने की जरूरत होती है तो पहले उनको नोटिस देना पड़ता है। दूसरी बात सर, जो सदन में उपस्थित नहीं रहते, जिन अपने को डिफेंड करने की जिनका मौका नहीं रहते, वो ऐसा सदन के सदस्य है जो सदन का सदस्य है और उनका डिफेंड करने का मौका नहीं है, तो उनके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकते। सर, आप देख सकते हैं सर, तो सोनिया गांधी जी ये सदन की मेंबर, उन्होंने अपने चिकित्सा करने के लिए बाहर गई और उनके नाम पे ये धब्बा लगाए जा रहे हैं जो डिफेंड करने में अभी इसमें मौजूद नहीं है। अभी सदन में जो मौजूद नहीं है। अगर सर एक बात सुन लीजिए, आप अगर चाहते हैं कि हाउस इस तरीके की चले तो चलने दीजिए। अगर वो सोचे कि हम लोग को ये जरूरत नहीं है रहने का
तो हमें बोल दीजिए, हमें चले जाते हैं, चले जाते हैं। अगर कुछ नहीं चलेगा तो चले जाते हैं सर। बिल्कुल आपको सुना दिया है सर, ये हम लोग बिल्कुल ये सदन छोड़ के जाने वाला है सर। अगर इस तरीके की बेहुदा बातें, ये बेहुदा बात यहाँ करते जाए, अगर आपकी मौजूदगी में सर, आपकी मौजूदगी में इस तरीके की बेहुदा बातें अगर करते जाए, और वो भी रूल बुक सारे कुछ मान्यता ना देने से, तो सर हमें ये सदन छोड़कर जाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कानून के हिसाब से बोलेंगे, आप कृपया बैठिए। सर, मंत्री महोदय आरोप लगाने में माहिर है क्या, लेकिन वो बताएंगे कि वो जो पारदर्शिता की बात करते हैं, क्या वो पारदर्शिता विवेकानंद फाउंडेशन में है, इंडिया फाउंडेशन में है, ओवरसीज फ्रंट ऑफ बीजेपी में है? क्या ये राजू सबनानी कौन है? वो दमन वेंटिलेटर का स्कैम का वो पारदर्शिता के बारे में बोलिए। टिकटॉक का पैसा कितना है चीन में? जाकिर नाइक की बात करते हैं, जाकिर नाइक का पैसा तो वापस गया, लेकिन टिकटॉक का पैसा वापस कब जाएगा? चीनी पैसा कब वापस जाएगा? चीन के साथ हमारे सिपाही, उन्होंने अपने हाथ को बलिदान दिया, और आपका इतना साहस दिए कि चीन का पैसा वापस करे। आपने एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसा लिया, आपने इतना साहस दिए कि वो पैसा वापस करे। अरे आप इतने दुर्बल हो गए कि चीनी पैसा से आप कोविड का रेस्क्यू करोगे। अरे आप पीएमएनआरएफ की बात करते हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएनआरएफ फंड को कितने बार यूज किया? नेशनल रिलीफ फंड 2017 में यूज किया, नेशनल रिलीफ फंड 2000। आदरणीय अध्यक्ष जी, 5-7 मिनट। अध्यक्ष जी, सत्य की भूख सभी को लगती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। आजादी से अब तक कांग्रेस का ये सफर पॉइंट जारी रहा है सर। 353 पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आदरणीय अध्यक्ष जी, सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर 353। नो एलिगेशन of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the speaker and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply, provided that the speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if the speaker is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the house or that no public interest is served by making such allegation। तो सर मैं आपको पूछता हूं, ये सोनिया गांधी जी की गाली गलौज करके कि ये सदन की गरिमा बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो आप इजाजत दे दीजिए, आपको फैसला करना है सर। आपने ही कहा कि स्थापना से, पारदर्शिता से, मिसयूज ऑफ फंड से लेके बाकी सब। आखिरकार आपने नहीं ये पूछा तो मैं क्यों बोलता? आप सभी सदस्यों ने कहा और मंत्री उत्तर भी ना दें। सर, देश को और सदन को जानने की जरूरत है कि नहीं है? और क्यों आवश्यकता पड़ी पीएम केयर्स को करने की? ये इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि हम पारदर्शी तरीके से काम करते हैं।